अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नाज़रीन, आज हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक सवाल किया है हिंदू ही बंदे ने, ज़ाकर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला। कहने लगा आप मुझे ये बताएं कि कहने लगा कि मुझे ये बताएं देवबंदी ज़्यादा मोहब्बत करता है नबी पाक से या बरेलवी करते हैं या वहाबी करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती और ये भी बताते जाएँ देवबंदी क्या होता है, बरेलवी क्या होता है और वहाबी क्या होता है। नाज़रीन, आखिर इतने बड़े अजीबोगरीब सवाल किए हैं, तो आइए नाज़रीन वो हम वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान आया है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है। तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफ़िकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफ़िकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊँगा। आपके दूसरे सवाल पे भी आऊँगा। पहले सवाल का जवाब दूँ, फिर दूसरे सवाल पे आऊँगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़ है, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। भाई साहब, ये देवबंदी लफ्ज़ कहाँ से आया? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हज़ारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज़ हूँ, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुँचाए अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके ज़ाती ज़िंदगी पे फ़ौरन असर होने लगा। ज़ाती ज़िंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की ज़िंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा। जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूँ मैं मशहूर हूँ, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुँचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूँ, मैं तो तालिब इल्म कहता हूँ अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ कुरान मजीद के हवाले से कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ हदीस का हवाला देता हूँ। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अगर कुछ गलत कहता हूँ इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं
कुछ चीज़ को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूँ कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज़ हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूँ, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है, मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ बहु पूछो, भाई मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूँगा तो बोलूँगा माफ़ करना भाई, इंसान हूँ। मैं तो नहीं कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला जो गलत है ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूँगा भाई सही है, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूँ तो बोलूँगा गलती है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हज़ारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूँ, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊँ, सही हदीस के करीब लेके आऊँ। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो ज़रा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के ज़रिए साबित करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के ज़रिए साबित करता हूँ, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे मैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज़ जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी ये क्लिपिंग लेंगे। देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और आपके सवाल को दोहराता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूँ, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीज़ें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए, ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप द आंसर द क्वेश्चन। मैं साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं,
वो लोग ये या नबी सलाम अलैका नहीं करते हैं, कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है, या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूँ, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो, कुरान से तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते हैं कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो, कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे हैं। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, बहस चल रहा था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में, बिल्कुल सही। तो तो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज़ मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो ज़बान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो नाज़रीन यहाँ पे हम बात करते चले, पहले कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुल कह दीजिए मेरे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के साथ मोहब्बत पाना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की इत्तिबा करो। तो नाज़रीन जो बंदा महबूब की, अल्लाह के पैगंबर की इत्तिबा करेगा वही अल्लाह के साथ मोहब्बत करेगा। तो नाज़रीन मोहब्बत वही दिल से करता है, वही प्यार करता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब नाज़रीन आप नबी पाक के सहाबा की तरफ देख रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब नबी पाक ने कोई भी आर्डर किया तो फ़ौरन उन्होंने कहा समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हमने मान भी लिया। अब नाज़रीन मोहब्बत तो वही करता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ता है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नबी पाक ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। तो नाज़रीन आप देखें, सहीह बुखारी का मुताला करें और सहीह मुस्लिम का, तमाम सियासता का मुताला करें और देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज़ कौन पढ़ता है। फिर देखें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ रहा है वही ज़्यादा नबी पाक में मोहब्बत करता होगा। तो नाज़रीन यहाँ पे एक और हम हदीस पढ़ते चले, गालिबन ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि बनी इसराइल के 72 फ़िरके बन जाएंगे और मेरी उम्मत के 73 बन जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी होंगे सिवाय एक फ़िरके के, एक फ़िरका ही कामयाब होगा। पूछा गया कौन सा, नाम नहीं बताया नबी पाक ने, सिर्फ मनहज बताया। क्या बताया, कौन सा फ़िरका नाजी होगा, कौन सा कामयाब होगा? फरमाया जो मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके के मुताबिक होगा और मेरे सहाबा के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता होगा वही जन्नती होगा। तो नाज़रीन पता ये चलता है जो अल्लाह के रसूल और नबी पाक के सहाबा के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार है, जो अल्लाह ने आर्डर किया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार है, जो नबी पाक ने आर्डर किया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार है, जो सहाबा ने करके दिखाया नबी पाक के तरीके के मुताबिक उस पर ज़िंदगी गुजार है, तो समझ लें वही मोहब्बत नबी पाक से ज़्यादा करता है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करने की तौफीक दे दे और नबी पाक के फ़रमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।